हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अन्वेषण आईएएस में। और आज के सेशन में हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि आखिर बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बांग्लादेश में आप सभी ने देखा होगा कि पिछले एक वीक से लगातार वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इस एरिया में हमें ये देखने को मिला कि स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट है, उस प्रोटेस्ट के कारण कई लोगों की जान भी गई है। जो बांग्लादेश के जो आर्मी है वह भी अभी बांग्लादेश के सड़कों पे आ चुकी है। जो पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू इंपोज किया गया है और इवन बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने शूट एट साइट का भी ऑर्डर दिया है कि जैसे ही भीड़ कुछ भी तबाह करने की कोशिश करे या दिखाई दे, उनको देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। तो शूट एंड साइट का ऑर्डर चल रहा है और फिर इतने सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इतने लोगों की जान गई है। बांग्लादेश में अलग अलग जगहों पे जो रेलवे ट्रैक्स हैं, इसके अलावा जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो भी इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो बुनियादी ढांचे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण रही है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, स्टूडेंट्स आखिर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने के पीछे का कारण है 5 जून को आया हुआ एक जजमेंट। बांग्लादेश में भी जैसे हमारे यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, ठीक वैसे ही बांग्लादेश में जो जुडिशियरी की सिस्टम है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो हाई कोर्ट डिवीजन है सुप्रीम कोर्ट की, उसके द्वारा एक फैसला दिया गया। फैसले के पीछे की जो एक बुनियादी समझ है, एक बुनियादी जो इंफॉर्मेशन है, उसको समझते हैं। 2018 में जब शेख हसीना चुनाव जीतने की कोशिश कर रही थी, तो उस समय उन्होंने बांग्लादेश में एक रिजर्वेशन सिस्टम जो लागू था, जिसके तहत 30% रिजर्वेशन दिया जाता था उन लोगों को जो बांग्लादेश की फ्रीडम फाइट में सम्मिलित हुए थे, या उनके परिवार वालों को यह सुविधा मिलती थी कि जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं बांग्लादेश के, उनको ये सुविधाएं मिलती थी। तो अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश में हमें इसको लेकर चैलेंजेस देखने को मिल रही है। दरअसल होता यह है कि इस 30% रिजर्वेशन के साथ साथ कुछ और रिजर्वेशन है जो कुल मिलाकर लगभग 56% तक पहुंच जाते हैं, 56% तक पहुंच जाते हैं। और इसके कारण जो बाकी युवा हैं, उनके लिए काफी समस्याएं देखने को मिलती है। आप समझ सकते हो कि 50 इयर्स लगभग पूरे होने को आए हैं, पूरे हो चुके हैं बांग्लादेश के 54 इयर्स का समय हो चुका है, और इसमें रिजर्वेशन के कारण वहां के युवाओं को नौकरी मिलने में काफी दिक्कत होती है। जैसे इंडिया में सरकारी नौकरी की अपनी एक पहचान है, अपनी एक छवि है, उसकी अपनी एक आप बोल सकते हो कि इज्जत है, उसी प्रकार से बांग्लादेश में भी इस प्रकार की नौकरियों की अपनी एक वैल्यू है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और हाईकोर्ट ने बेसिकली क्या किया था कि 2018 का ये जो सरकार का फैसला था कि 30% रिजर्वेशन को खत्म किया जाए, उसको क्वैश कर दिया और बोला कि नहीं, 30% रिजर्वेशन जो है उसको रीस्टोर किया जाता है और जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको यह रिजर्वेशन मिलेगा। तो इसके कारण लोग परेशान हुए, इसके कारण लोग काफी नाराज हुए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चलना स्टार्ट हो गया था 5 जून के बाद ही। तो 5 जून के बांग्लादेश हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद यहां पे प्रोटेस्ट चल रहे थे। अब प्रोटेस्ट चलने के साथ साथ स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि 15 जुलाई को जो आवामी लीग है, जो शेख हसीना की पार्टी है, शेख हसीना की पार्टी के जो स्टूडेंट विंग है, उन्होंने इन बच्चों पे अटैक किया। जो प्रोटेस्टर्स थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके खिलाफ अटैक किया गया। और इस अटैक के बाद जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो काफी ज्यादा उग्र हो गए और फिर उन्होंने पुलिस के जो अलग अलग अधिकारी हैं या पुलिस फोर्स है, उस पर अटैक करना स्टार्ट किया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह करना स्टार्ट किया या उसको नुकसान पहुंचाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे उनका ये कहना है कि आवामी लीग पार्टी के स्टूडेंट विंग ने उन पे अटैक किया था। उसके बाद फिर यह प्रोटेस्टर्स जो हैं वह उग्र हुए और उन्होंने एक तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में आपको देखने को मिला होगा कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सभी चीजें ध्वस्त हुई हैं। इवन इंडिया के जो लोग जो बांग्लादेश में रह रहे थे, उनको सेफली इंडिया लाने की कोशिश की जा रही थी। 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स की तादाद बताई जाती है जो बांग्लादेश में रहकर पढ़ रहे हैं। तो इन सभी को वापस लाने की कोशिश की जा रही थी। अब देखो बांग्लादेश में सिस्टम क्या है कि 30% रिजर्वेशन कोटा है फ्रीडम फाइटर्स के लिए,
इसके अलावा 10% कोटा है वेमेन के लिए बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, और 5% है मेंबर्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, 1% फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो कुल मिलाकर 56% तक रिजर्वेशन हो जाता है, जिसके कारण स्टूडेंट्स के मन में एक रोष उत्पन्न हुआ, लोगों के मन में एक रोष उत्पन्न हुआ, और इसके कारण यह प्रोटेस्ट चल रहा था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में 21 जुलाई यानी कि कल संडे को जो सुप्रीम कोर्ट है बांग्लादेश की, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक स्टैंड लिया है। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यह जो कोटा सिस्टम है, जिसको हाई कोर्ट ने बढ़ाया था आगे, या हाई कोर्ट ने बोला था कि अब इसको हम आगे लागू करेंगे, या हाई कोर्ट के अनुसार कहा गया कि 30% रिजर्वेशन वैलिड होगा, तो उसको हटा दिया गया है। बांग्लादेश में इस बीच 100 से अधिक लोगों की जान भी चली गई, बट फिलहाल के लिए 21 जुलाई को यह फैसला आया है, यानी कि कल संडे को यह फैसला आया कि अब इसको हम रोल बैक कर रहे हैं, यानी कि कोटा सिस्टम ये जो 30% है वह नहीं होगा। तो 93% जो जॉब्स है वह एलोकेटेड होगी मेरिट पे, 2% जो है वह मेंबर ऑफ एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और डिसेबल्ड के लिए होगी, और जो वेटरन डिसेंडेंट्स हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उनके लिए 5% तक की कोटा लागू की जाएगी। तो एक मिडिल रास्ता एक निकाला गया है कि 93% जो है वह मेरिट के अनुसार होगा और 7% कोटा रहेगा। इस फैसले के आने के साथ यह उम्मीद जताई जा रही है कि अब बांग्लादेश में जो यह एक वीक से लगभग जो हिंसा चल रही थी, उस हिंसा पे एक लगाम लगेगी। हालांकि स्टूडेंट यूनियन के अभी भी बहुत सारे डिमांड है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि अभी प्रोटेस्ट आगे भी जारी रहेगी, लेकिन वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये थी बांग्लादेश की अभी की लेटेस्ट अपडेट कि वहां पे आखिर हो क्या रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है। आप सभी जानते हो कि इंडिया में भी रिजर्वेशन को लेकर एक ऐसी ही चैलेंज कुछ दिनों पहले आई थी, जब कर्नाटका गवर्नमेंट ने लोकल्स के लिए प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की बात कही थी, जहां पे यह बोला गया कि जो प्राइवेट सेक्टर है वह भी कर्नाटका के और खासकर जो कन्नड़ लैंग्वेज बोलते हैं उनको स्पेसिफिकली ज्यादा रिजर्वेशन या उनको कुछ जॉब में रिजर्वेशन दे। तो इस मुद्दे पे आप क्या सोचते हो कि क्या रिजर्वेशन का क्या स्वरूप होना चाहिए, क्या रिजर्वेशन होना चाहिए, या इसके बदले कुछ अल्टरनेट सिस्टम आना चाहिए? रिजर्वेशन के क्या फायदे या क्या नुकसान है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।